हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसटी क्लासेस बाई संजय से मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ मत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और दोस्तों, जिन दोस्तों का अभी हाल ही में अप्रैल में जो पेपर एसएससी एमटीएस और हवलदार का या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ आता है, तो उसमें दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। एक आयत की लंबाई में 50% कमी या वृद्धि कर दी जाती है, तो इसमें क्षेत्रफल में और परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में 4 प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनमें से एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब वो कौन क्वेश्चन किस तरह पूछ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ठीक है कैसे क्वेश्चन बनाए जाए। आप इसका अभ्यास बहुत करते हो, उसके बाद ये भी भूल जाते हो कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, आप तमाम प्रकार के फॉर्मूले यूज करते हो, और मैं आपको यहाँ पे ऐसा तरीका दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, इसको आज देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा और आपसे क्वेश्चन बन के रहेगा और बनेगा। ठीक दोस्तों, बस करना क्या है, आपको शुरू से आखिर तक का ये वीडियो देखना है, स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको वो 4 प्रकार के कैसे प्रश्न बनते हैं पहले मैं वो सिखा देता हूँ दोस्तों। कोई फॉर्मूला नहीं, कहीं एक्स वाई नहीं, कहीं एम एन नहीं, कहीं कुछ नहीं। बस सीधा मैं आपको 2 आंकड़ों के आधार पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आप कॉपी पे लेके बैठेंगे और बस देखते चलिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक आयत तो लंबाई देख लेते हैं दोस्तों, मैं आंकड़े ले लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आयत की लंबाई में ले लेता हूँ कि 10% की वृद्धि दे दी है दोस्तों। मैं पहला तरीका सिखा रहा हूँ। अब बस दोस्तों देखना है कि जहां पे वृद्धि की बात करेगा, यानी कि वृद्धि या बढ़ोतरी की बात करेगा, तो वहां पे आपको प्लस में यूनिट लेना है दोस्तों, जो बढ़ने की क्रिया है दोस्तों। और जब वो कमी की बात करेगा दोस्तों, तो कमी के लिए दोस्तों क्या है, वो पे माइनस लेके चलना है। भाई इतना ध्यान रखना है, वृद्धि के लिए आपको यूनिट प्लस में लेना है और कमी के लिए यूनिट माइनस में लेना है। इतनी बात समझ लेना। ठीक है, आखिरी में वो कह रहा कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल भी लेंगे तो आप समझ जाएंगे सवाल कैसे आते हैं। तो इसको हल करने के बाद आपका अगर जो वैल्यू है, जो मान है, अगर प्लस में आएगा तो वो वृद्धि हो जाएगा, अगर माइनस में आता है तो वो कमी हो जाएगा। आइए जो सीखते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई दोस्तों। जब 10% की वृद्धि कहा दिया है तो आपको प्लस का 10 ले लेना है दोस्तों। ठीक, मैं पहला तरीका सिखा रहा हूँ कि यदि आपको कहा जाए एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तो आपको प्लस का 10 ले लेना है दोस्तों। फिर वो कहेगा कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो जितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है आपको वो लेना है, प्लस में लेना है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों आपने फॉर्मूला बहुत सीखा होगा, लिखा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ऐसे फॉर्मूले दोस्तों देखे होंगे, कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा x माइनस वाई एक्स। ठीक है, फिर एक्स वाई बटा 100। आप इतने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले दोस्तों देखे होंगे और आप पता ही नहीं रहता है कि कैसे फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आज के बाद ऐसा कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि सर बता क्या रहे हैं। ठीक है, आपको ये सब करना नहीं है, ये तो मैंने आपको करने के लिए बताया, ये सब ऐसा। ठीक है, आपको यही से सवाल से ही आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्या प्लस आएगा कि माइनस देखते हैं दोस्तों। यहाँ भी यूनिट प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या होगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा m प्लस n प्लस एम एन अपॉन 100 दोस्तों। ये परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई यानी m का मान है। ठीक है, 10% की वैल्यू n है। ठीक है, फिर प्लस एम एन दोस्तों, यही लेना है, ये यूनिट लेना है। तो 10 इंटू 10, तो जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब एक जीरो ये गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक और एक उड़ा कितना, एक हुआ, तो 20 एक दोस्तों कितना हुआ, 21। अब आपकी यूनिट दोस्तों देखो ये प्लस का, अब यहाँ प्लस लगा हुआ है ना लगा, लेकिन प्लस का निशान होता ही है, यानी हम कहेंगे ये क्या आएगा, 21% की वृद्धि दोस्तों। क्या आएगा, 21% की वृद्धि आ गई दोस्तों। ये आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला तरीका दोस्तों। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है कि एक आयत की लंबाई में दोस्तों 10% की वृद्धि हो गई, समझ लीजिए। जहां पे वृद्धि की बात करेंगे प्लस की यूनिट लेना है, फिर वो कहेगा कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, और कमी के लिए दोस्तों क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, अब यहीं से पता कर लो, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। यहीं से पता चल जाएगा कि कितने का फॉर्मूले बन जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, 10% की उसने वृद्धि की थी, 10 किया था। ठीक दोस्तों, बटा 100। तो वही तरीका है देखो, यहाँ पे वही एम ए
m प्लस एन प्लस एम एन बटा 100 दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखिए प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल हो गया, बराबर। अब देखिए दोस्तों एक जीरो ये गया, एक जीरो ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से इससे कैंसिल हुआ। अब दोस्तों ये माइनस एक और एक का गुणा एक हुआ, पर यहाँ पे क्या है चिन्ह कितना माइनस बचा है, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको लेना है 1% की कमी हुई दोस्तों, क्या हुई 1% की कमी हुई। इसका आंसर ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए तीसरा तरीका सीख लेते हैं। यहाँ पे कहेगा वो, इस बार ये कहेगा कि एक आयत की लंबाई में 10% की हानि हुई है और 10 ही उसकी चौड़ाई में 10% की हानि हुई है, ठीक है, हानि सॉरी कमी हुई है, यानी कि आयत में भी 10%, आयत की लंबाई में भी 10% की कमी हुई है और चौड़ाई में भी 10% की कमी हुई है। अब दोस्तों यहाँ कौन सा चिन्ह है वो देख लेते हैं दोस्तों। माइनस माइनस को देखो, यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस माइनस गुणा होता है प्लस होता है दोस्तों। फिर क्या करना है, आपको वैसे ही यूनिट रख देना है 10/10 फिर आपको देखना है कि दोस्तों, अब देखो माइनस का 10 है माइनस 10 और माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस, माइनस मतलब 10 प्लस तो होता है पर चिन्ह किसका माइनस का लिखेंगे, तो बराबर क्या होगा माइनस माइनस ये 10 कितना 20, यानी चिन्ह किसका लेंगे माइनस का लेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर देखो ये प्लस का निशान है, यहाँ प्लस लगा देंगे, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो इससे गया, एक और एक का गुणा कितना हुआ दोस्तों एक हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस का 20 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो हम 20 में से 1 घटाए कितना बचेगा 19, लेकिन ये किस चिन्ह का मान बड़ा है माइनस वाले का, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, तो आपका दोस्तों उत्तर आ जाएगा 19% की कमी, या परसेंटेज में आएगा तो या हानि के लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कमी मतलब हानि भी हो सकता है, वृद्धि मतलब यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर क्या है लिख देना है लाभ हो सकता है, ठीक है। यानी लाभ और वृद्धि हानि में प्लस लेना है, कमी हानि होने पर माइनस लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे। अब एक सवाल और यहाँ पर देख लेते हैं। अगर वो कहता कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी हो गई, ओके, अब वो कहता चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई है, यानी कि प्लस 10 हो गया है, ये समझाने के लिए दोस्तों ले रहा हूं, ठीक है। फिर आपको देखते हैं यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो देख लो माइनस को प्लस का गुणा हो या प्लस माइनस गुणा हो, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर आपको क्या 10 × 10 लिख लेना है बटा 100 लिख लेना है। अब दोस्तों माइनस प्लस को देखो, यहाँ पे 10 में से 10 गया, ठीक, 0 बच गया, बराबर। अब देखो एक जीरो इससे गया, एक जीरो इससे गया, एक जीरो इससे गया, एक इससे गया, तो एक और एक का गुणा एक हो गया, 25 किसका बचका माइनस का, तो यहाँ पे लिखेगा होगा क्या 1% की, ठीक है, कमी या हानि दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतने टाइप के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, हमने कहीं कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं आपको चार चार फॉर्मूले नहीं याद करना है, इन्हीं तरीकों से आपको पूरा सवाल मैं आपको करके बताता हूं दोस्तों, ठीक है। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं, आपसे कुछ चुटकियों में बन जाएगा, ठीक दोस्तों। मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। अभी परसेंटेज में दोस्तों लाभ और हानि यानी प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज, लाभ हानि में पूछ सकता है, परसेंटेज में इनकम से या बचत या ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आप घबराइए मत, ये सब फॉर्मूले यूज करते हैं। आइए सवाल बनाते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों कहा है एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। अभी आपके एग्जाम अप्रैल में होने हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आपका एक बार एग्जाम हो जाएगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि डिटेल में कैसे ये करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बताने मतलब है टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक दोस्तों। आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन बने टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है, आए पटको आगे बढ़ो, बस ये आपको करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ कहा है एक आयत की लंबाई में 50% की कमी होगी दोस्तों। अब दोस्तों जब कमी की बात करें यानी कि m का मान क्या है, जब कमी की बात करेंगे क्या होगा -50, ध्यान रखिएगा ये -50 की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब वो कह रहा है कि चौड़ाई में क्या किया है, देखो चौड़ाई में क्या किया है 80% की वृद्धि की है, यानी कि n का मान जो होगा, वृद्धि मतलब प्लस, यानी प्लस का 80% दोस्तों, ये सवाल बना है। अब हमारा फॉर्मूला दोस्तों क्या है, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला बनता है क्या है m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, ठीक, ये तो फॉर्मूला होता है। पर हमको फॉर्मूले से क्या है, हमको सीधा सवाल पे लिख लेना है। तो पहले उसने क्या किया -50 यहाँ पे लिख लेना है -50%, ओके। फिर n का मान कितना है +80, तो यहाँ परसेंटेज मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ संख्या लिखो, +80 लिख लोगे।
अब यहाँ दोस्तों प्लस आ गई माइनस, तो यहाँ पे चेक कर लो, माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वही यूनिट लिख लेना, 50 लिख लेना है, 80 लिख लेना है, बटा 100 कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये माइनस का 50 है, ये प्लस का 80 है, तो हम 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। और चिन्ह किसका दोस्तों लगेगा, तो देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेना है, यहाँ पे माइनस लिख लेना है। एक जीरो से ये जीरो चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। तो 8 पंच कितना हुआ, 40, यहाँ पे 40 लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस का 30 है और ये माइनस का 40 है। हम 40 में 30 घटाएंगे, बचे कितना, 10। लेकिन ये चिन्ह किसका होगा, जो 10 बचा है वो माइनस वाले का बचा है, क्योंकि माइनस वाले का ज्यादा है ना, यहाँ पे -10 लिख लेंगे। तो दोस्तों आपको वहां पे उत्तर क्या करना है कि 10%, माइनस मतलब कमी, ठीक है, 10% की कमी होगी दोस्तों। हमारा उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्लास समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने और भी दोस्तों को शेयर भी करिएगा दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद, ठीक दोस्तों। आइए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। अपना वही है, यानी कि m का मान दोस्तों कितना दिया है, +10, यानी कि 10% वृद्धि की है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और चौड़ाई में क्या किया है, कमी, यानी कि n का मान दिया -10 दोस्तों। बस क्या दोस्तों, फॉर्मूले में अपना यूज करेंगे और सवाल को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m + n + mn/100, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। आपको फॉर्मूले से क्या सीधा तरीका सवाल मारते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे +10 यानी +10 हो गया, ठीक। n कितना है, -10 हो गया। अब यहाँ पे माइनस की प्लस, यहाँ से देख लो, प्लस माइनस बोला क्या होता है, -10 × 10/100, ये फॉर्मूले से आ गया, ठीक है। अब देखो 10 में से 10 गया, कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक और एक का कितना हुआ, एक हो गया, चिन्ह किसका है, माइनस का। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा, 1% की कमी होगी, यानी कि क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, 1% की कमी आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मात्र कुछ ही समय में हम इसको हल कर लिए दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों और भी एक दो सवाल देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों आपके सामने ये दो सवाल है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो तरीका सीखा है तो और कितना अच्छा सीखा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस सवाल के ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। दोस्तों दिया है खिलौने के मूल्य प्रति खिलौना 20% की वृद्धि। दोस्तों देखिए दोस्तों 20% वृद्धि कहा है, और इनकी बिक्री की संख्या में 15% की कमी हो गई है, ओके। तो बिक्री, खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, बस वही तरीका दोस्तों। करना क्या है, यानी यहाँ पे दोस्तों m का मान कितना दिया है, 20% वृद्धि यानी कि 20 की वैल्यू दिया होगा, और n का मान कितना दिया होगा, n का मान दिया है -15 दोस्तों, ठीक है, ये दिया है। बस सवाल पे आते हैं, उड़ाते हैं सवाल को। तो यानी कि m का मान दोस्तों कितना है, +20, तो यहाँ लिखेंगे +20। n का मान कितना है, -15, यहाँ पे -15 लिख लेना है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, गुणा करके देख लो, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, यहाँ लिखना है 20, यहाँ लिखना है 15/100, ओके। अब देखो +20 का है -15, 20 में से 15 कितना बच गया, 5 बच गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 एक कम दे, 2 पंचे 10, 5 कम 5 दे 15, यानी 3 घटा देंगे, और 5 में से 3 घटा कितना बच गया, 2, अर्थात यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2%। वैल्यू हमारी प्लस में आई है, चाहे तो दोस्तों यहाँ प्लस हो या ना हो, लेकिन प्लस होता ही होता है, यानी कि 2% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि। तो यानी हमारा ऑप्शन दोस्तों क्या है, 2% कमी नहीं, 2% वृद्धि, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया दोस्तों। अब दोस्तों ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिस कैंडिडेट का उत्तर आ जाए आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा ABC के रूप में दोस्तों, ओके दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक करिएगा, अगर आप मेरे नए चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इसको अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, हमको हौसला मिलेगा, और इसी तरह मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तब तक इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।